नमस्कार। कक्षा 12वीं, विषय हिंदी, आरोह भाग 2, पाठ संख्या 6, जो एक कविता है शमशेर बहादुर सिंह की कविता जिसका नाम है उषा। कविता शुरू करने से पहले कवि का परिचय जान लेते हैं। कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म जनवरी 1911 में देहरादून में हुआ था, जो तब उत्तर प्रदेश में था, अभी उत्तराखंड में है। कवि की 8-9 साल की उम्र में ही मां की मृत्यु हो गई, इसीलिए उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके ननिहाल देहरादून में हुई। बाद की शिक्षा गोंडा और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई। वे प्रयोगधर्मी एवं बिंबधर्मी कवि के रूप में जाने जाते हैं। 18 वर्ष की उम्र में ही उनका विवाह धर्मवती से हुआ, किंतु सिर्फ 6 वर्ष बाद ही 1935 में धर्मवती का निधन हुआ। 24 वर्ष के शमशेर को मिला यह जीवन का अभाव उनकी कविता में विभाव बनकर हमेशा मौजूद दिखाई देता है। उनकी प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चुका भी नहीं हूं मैं, इतने पास अपने, उदिता बात बोलेगी, काल तुमसे होड़ है मेरी, ये उनके कविता संग्रह है। दोआब उनका निबंध संग्रह है तथा प्लाट का मोर्चा ये उनका कहानी संग्रह है। इन्होंने उर्दू हिंदी कोश का संपादन भी किया है। शमशेर बहादुर सिंह को मिले सम्मान की बात करते हैं। चुका भी नहीं हूं मैं के लिए उन्हें 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार भी प्राप्त है। 1989 में कबीर सम्मान द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। इसके अलावा बहुत सारे पुरस्कारों से वे सम्मानित हुए। उनके साहित्य में प्रगतिवादी विचारधारा दिखाई देती है। वे अपने साहित्य में यथार्थ का सुंदर चित्रण करते हैं तथा पीड़ित के प्रति सहानुभूति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अलंकारों का उचित प्रयोग एवं बिंब सौंदर्य उनके सर्जन की विशेषता है। मुक्त छंद में सर्जन में शब्द चित्रों का प्रभावी प्रयोग भी उनके रचनाओं में पाया जाता है। ऐसे शमशेर बहादुर सिंह का निधन 12 मई 1993 अहमदाबाद गुजरात में हुआ। तो यह हुआ हमारे कवि का परिचय। अब कविता का अल्पसार देखते हैं। कवि ने इस कविता के द्वारा ग्रामीण उषा का गतिशील चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है। सूर्योदय से पहले का आकाश नीले रंग के शंख जैसा दिखाई देता है। वह आकाश किसी गृहिणी ने राख से उसे लिपा हो ऐसा है और अभी गीला भी है। थोड़ी देर में सूर्य ऊपर उठने लगता है तो वही आकाश लाल हो जाता है। उसे कवि ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि मानो काली सील पर किसी ने केसर मल दिया हो। नीले आकाश में झिलमिलाते सूर्य को देखकर कवि कल्पना करते हैं कि मानो नीले पानी में कोई गोरी युवती झिलमिला रही हो, उसका गौर शरीर मानो हिल रहा हो। इस प्रकार भोर के वक्त पल पल परिवर्तित प्रकृति का मनोरम दृश्य कवि ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अब मैं वनराज चावड़ा इस कविता को व्याख्या सहित प्रस्तुत करता हूँ। शमशेर बहादुर सिंह जी की कविता है उषा। कवि ने एक ऐसी सुबह की बात यहाँ की है जहाँ रंग है, गति है, उजास है और हर कालिमा को चीर कर आने का एहसास कराती उषा है। उषा यानी प्रातः काल, प्रभात, भोर। प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। नभ मीन्स आकाश, आसमान, व्योम।
गगन। कवि कह रहे हैं कि प्रातःकालीन आकाश बड़ा गहरा नीला दिखाई दे रहा है, जैसे कि नीला शंख हो। यानी कि कवि को प्रातःकालीन आसमान नीले शंख सा प्रतीत हो रहा है। आकाश का गहरा नीला रंग है और शंख जो है वह पवित्रता का सूचक है। यहाँ उपमा अलंकार है। देखिए, प्रातःकालीन आकाश को नीले शंख की उपमा दी गई है। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। तो प्रातःकालीन भोर की सुंदरता और भी बढ़ती है और वह गहरे नीले से अब राख जैसा गहरा स्लेटी होने लगता है। कवि को ऐसा लगता है कि आकाश को राख से लिपा गया है जो अभी गीला पड़ा है। यहाँ गीला पड़ा है कोष्ठक में लिखा गया है, तो कोष्ठक में कुछ लिखने का आशय अतिरिक्त जानकारी देना होता है। यहाँ कोष्ठक में लिखकर यह बताना कि अभी गीला पड़ा है यानी प्रातः काल का समय है, सूर्य अभी निकला नहीं है, तो वातावरण में जो नमी है उसको बताने के लिए कहा है कि अभी वह गीला है। यहाँ कवि ने भोर के प्रभात की तुलना राख से लिपे चौके से की है। यहाँ भी उपमा अलंकार है और कवि ने राख से लिपा चौका कहकर भोर की पवित्रता की भी बात की है। आगे का अंश पढ़ते हैं। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मलदी हो किसी ने। तो पहले कवि नीले शंख जैसा आकाश कहते हैं, फिर वह गहरा स्लेटी रंग हो जाता है राख से लिपे चौके की तरह। अब कवि वही स्लेटी आकाश लालिमा धारण करता है, तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत काली सील यानी कि काले पत्थर पर किसी ने केसर घोल दिया हो। यानी कि सुबह सुबह किसी ने काली सील पर केसर पीसा हो और उसकी लालिमा सील पर रह गई हो। वैसे ही सलेटी आकाश पर सूरज की थोड़ी सी रोशनी निकलने से हल्की सी लालिमा दिखाई देती है, तो ऐसा लगता है मानो काली सील पर केसर धुल गई हो। और कवि दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि किसी बच्चे ने स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल दी है। यानी स्लेट पर लाल चौक से मल दे तो जैसी स्लेट दिखाई दे वैसा आकाश दिखाई दे रहा है। यहाँ दोनों जगह स्लेट और काली सील दोनों जगह पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे का अंश पढ़ते हैं। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। तो अब कवि को भोर का सौंदर्य दर्शन करते करते दिखाई देता है कि आकाश सारा नीला हो गया हो। वो सारे रंग कहाँ चले गए? सूरज की किरणें निकल रही हैं। सूरज की तेज किरणों ने मानो उन रंगों को गायब कर दिया और आकाश साफ नीला दिखाई देने लगा। कवि कहते हैं यह नीला आकाश नीले जल की भांति निर्मल एवं स्वच्छ है और सूरज की निकलती किरणें ऐसे दिख रही हैं जैसे किसी युवती की गौर झिलमिल देह स्वच्छ जल में हिल रही हो। यानी आकाश में श्वेत सूर्य किरणों की तुलना युवती के गौर देह से की है और वह सूर्य किरणों रूपी युवती की गौर देह आकाश के स्वच्छ जल में हिल रही है। आगे कवि कहते हैं कि जादू टूटता है उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। तो क्या था उषा का जादू? प्रकृति के पल पल बदलते रंग जो जादू जैसा था, जो कवि को सम्मोहित कर रहा था। कवि मंत्रमुग्ध होकर इन दृश्यों को देखने में खो गए थे, मानो किसी ने जादू कर दिया हो। और सूरज की किरण निकलते ही जैसे आकाश के सारे बदलते रंग गायब हो गए और उषा का जादू मानो टूट गया हो। यानी सूर्योदय होते ही, सूर्य के निकलते ही आकाश स्वच्छ निर्मल नीला हो जाता है
और सारे रंग अदृश्य हो जाते हैं। यहाँ कवि ने उषा का मानवीकरण किया है। तो इस पूरी कविता में कवि ने ग्रामीण सुबह का गतिशील चित्र प्रस्तुत किया है। राख से लिपा चौका, केसर धुली सील, बच्चे की स्लेट, ये सारे दृश्य ग्रामीण वातावरण के हैं और ये चित्र स्थिर न रहकर बदलते रहते हैं। यानी गांव की सुबह का गतिशील चित्र कवि ने यहाँ प्रस्तुत किया है। बहुत ही छोटी एवं सरल कविता यहाँ पूर्ण होती है। नमस्कार, सबका मंगल हो।